हम आइसलैंड आए थे नेचर के वंडर्स देखने, ग्लेशियर्स, लावा फील्ड्स और वाटरफॉल्स। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब डिपार्चर से सिर्फ 1 घंटा पहले हमें मिला आइसलैंड का सबसे थ्रिलिंग सरप्राइज, एक लाइव वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन इस इरप्शन से पहले हमारी जर्नी शुरू हुई गोल्डन सर्कल के आइकॉनिक स्टॉप से। सबसे पहले हम गए थिंगवेलर नेशनल पार्क, जहां धरती लिटरली 2 हिस्सों में अलग होती दिख रही थी। नेक्स्ट स्टॉप था गीजर, एक नेचुरल हॉट फाउंटेन जो हर फ्यू मिनट्स में स्काई तक पानी शूट करता है। फिर हम पहुंचे गुलफॉस, यूरोप के मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल्स में से एक। उसके बाद हमने एंजॉय किया एक यूनिक फार्म लंच। अगले दिन कैपिटल रेक्याविक में घूमे और देखा एक ऐसा चर्च जिसका डिज़ाइन नेचर से इंस्पायर्ड है। फिर एक्सपीरियंस किया एक लावा शो, जहां असली लावा की 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हमने अपनी आंखों के सामने महसूस की। और इस सब के बाद रिलैक्स करने गए वर्ल्ड्स बेस्ट मैनमेड हॉट स्प्रिंग स्पा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रही, अपनी आंखों से देखा एक लाइव वॉल्केनिक इरप्शन। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस बेहद यूनिक सफ़र पे। और उठ के सीधा आ गए हैं हम गोल्डन सर्कल का ट्रिप करने। गोल्डन सर्कल आइसलैंड का एक छोटा सा 1 दिन का ट्रिप है। जिन लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं होता जनरली उनके लिए रिकमेंडेड होता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है इधर, क्योंकि कैपिटल है आइसलैंड की रेक्याविक। वहाँ से काफ़ी सारी बसेस चलती हैं इसी ट्रिप के लिए। सामने देख सकते हो, ये है थिंगवेलर नेशनल पार्क, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये प्लेस आइसलैंड की हिस्ट्री और नेचर दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है। यहीं आइसलैंड का पहला पार्लियामेंट बना था और अब आपको यहाँ स्टनिंग वैलीज, लावा फील्ड्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो छोटे छोटे घर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है, समर हाउस है जी। और इस जगह पे बहुत ही फेमस एक टीवी सीरीज है, उसकी शूटिंग हुई है। गेस करके बताओ आप किसकी है। मैं 2-3 बार ही बोल चुका हूँ अपने ब्लॉग में किसकी है। पूरे आइसलैंड में ही हुई है, पर कमेंट्स में बताओ। आइसलैंड लिटरली 2 हिस्सों में टूटता जा रहा है। हर साल यहाँ की धरती थोड़ा थोड़ा करके बीच से अलग होती जा रही है। ये जो बड़े क्रैक्स आप देख रहे हो, इन्हें फिशर्स कहते हैं। ये तब बनते हैं जब नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो रही हैं। हर साल लगभग 2-3 मिलीमीटर का गैप क्रिएट होता है और उसी से ये रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं। सबसे फेमस फिशर है सिल्फ्रा। यहाँ का पानी इतना क्लियर है कि आपको 100 मीटर तक विजिबिलिटी मिलती है। यहीं लोग स्नॉर्कलिंग और डाइविंग करते हैं, लिटरली 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में। ट्रस्ट मी गाइस, ये एक ऐसा नेचुरल वंडर है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। अर्थ के 2 पार्ट्स के बीच में खड़ा रहना, इट्स जस्ट सरियल। हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो बड़ी खास है और काफी यूनिक है। तो अब आए हैं हम बड़ी ही यूनिक जगह, इसे कहते हैं गीज़र। घर का गीज़र नहीं, जियोथर्मल एरिया है ये। एक्चुअली हम पहले भी जियोथर्मल एरिया आपको दिखा चुके हैं। जो मिथवाटन के अंदर हम गए थे, वहाँ भी पूरा जियोथर्मल एरिया था। गीज़र एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जो टाइम टाइम पर इरप्ट करता है। मतलब बॉइलिंग वाटर और स्टीम को जमीन से हाई प्रेशर के साथ ऊपर शूट करता है। ये सब होता है अर्थ के अंदर एक जियोथर्मल हीट की वजह से। पानी गर्म होकर प्रेशर बिल्ड करता है और फिर ब्लास्ट की तरह इरप्ट हो जाता है। आजकल सबसे एक्टिव गीज़र है स्ट्रोकर, जो हर 5 से 10 मिनट में इरप्ट करता है। आप बस वेट करो और फिर एकदम से 20 से 30 मीटर तक पानी का फाउंटेन स्काई में शूट होता है। देखो जरा कितना ऊंचा गया है। पिछला वाला इतना ऊंचा नहीं था। ओ डबल आया 2 बार ही हुआ अभी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी पॉज करके पहले लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। ये जाती है ग्लेशियर के ऊपर लेके जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। तगड़ी चीज़ है यार, मेरा बड़ा मन था ये करने का। जिस ग्लेशियर पे लेके जाते हैं वो देखो भाई सामने। बट अभी हम पहले आए हैं गुलफॉस करके एक वाटरफॉल है, बट दिस इज़ अ वेरी बिग वाटरफॉल और काफ़ी फेमस भी है।
ये है आइसलैंड का सबसे पावरफुल वाटरफॉल। गुलफॉस सिर्फ आइसलैंड का ही नहीं बल्कि यूरोप का भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल कहा जाता है। यहाँ हर सेकेंड में लगभग 500 क्यूबिक मीटर्स पानी गिरता है। मतलब इमेजिन करो एक पूरा स्विमिंग पूल का पानी हर सेकेंड नीचे गिर रहा हो। ये वाटरफॉल एक मैसिव कैनियन के बीच में गिरता है और उसका स्प्रे इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको थोड़ा दूर से भी पानी की बूंदें फील होती हैं। नेचर के रॉ पावर देखने के बाद अब हम आ गए हैं एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस के लिए। ये जगह है फ्रीथेमार। ये रेस्टोरेंट आइसलैंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है। ये एक ग्रीन हाउस फार्म है जहां लोग आइसलैंड के एक्सट्रीम क्लाइमेट के बावजूद टमाटोज उगाते हैं, और वो भी पूरा साल भर। यहाँ जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके ग्रीन हाउसेस को गर्म रखा जाता है और स्पेशल लाइट्स की वजह से प्लांट्स ग्रो भी करते हैं। सबसे कूल बात यह है कि आप ग्रीन हाउस के बीच में बैठ के फ्रेशली मेड टमाटो सूप एंजॉय कर सकते हो। एकदम फार्म टू टेबल एक्सपीरियंस। कैसा है? ये आया है अपना रेवियोली पास्ता और ये चिकन स्क्वायर। टेस्टी लंच एंजॉय करने के बाद हमने आइसलैंडिक हॉर्सेस को एक छोटा सा हाय हेलो बोला और फिर हम निकल पड़े आगे की तरफ। टाइम आ गया इस वैन को छोड़ देने का, और आइसलैंड का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आइसलैंड का सफर अभी 12 घंटे का और बचा है। तो ये है जी अब नेक्स्ट गाड़ी आज दिन के लिए, और पहुंच गए हैं आइसलैंड की कैपिटल रेक्याविक में। ये दुनिया की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है। छोटी सी सिटी लेकिन एकदम वाइब्रेंट और कलरफुल। यहाँ आपको मॉडर्न कैफे, स्ट्रीट आर्ट और हर जगह एक चिल्ड आउट वाइब मिलेगी। रेक्याविक का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है ये चर्च। इसका डिजाइन आइसलैंड के नेचर से इंस्पायर्ड है। कॉलम्स ऐसे लगते हैं जैसे बसाल्ट लावा फॉर्मेशंस। ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो, ये सेम हमने आपको एक बीच पे दिखाया था जो बहुत सारी रॉक्स बनी हुई थी। सेम उसी से इंस्पायर्ड है ये। बड़ा ही सुंदर है। बाहर से जितना ग्रैंड लगता है, अंदर से उतना ही सिंपल और पीसफुल। इस चर्च का इंटीरियर एकदम मिनिमलिस्ट है। प्लेन वाइट वॉल्स, हाई सीलिंग्स। सबसे स्ट्राइकिंग चीज है इसका पाइप ऑर्गन, एक जाइंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें 5000 से ज्यादा पाइप्स लगे हैं। जब ये बजता है तो पूरा हॉल एकदम पावरफुल और सोलफुल साउंड से गुनगुनाता है। और अब हम आए हैं लावा शो देखने। एक्चुअली हुआ क्या, हम लावा शो देखने आए। यहाँ पे हमने क्लासिक टिकट्स लेनी थी जो कि नॉर्मल टिकट्स होती हैं, बट अवेलेबल नहीं थी, तो प्रीमियम लेनी पड़ी। प्रीमियम लाउंज में आके बैठ गए हैं। बड़ी ही क्लासी फीलिंग है और साथ में ड्रिंक्स भी फ्री मिल गई हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये है लावा रॉक्स जो आइसलैंड की अलग अलग जगह से इकट्ठी की गई हैं। ये जी होने वाला लावा शो, और हम बैठे हैं ऊपर बालकनी में। शो की शुरुआत होती है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो से, जहां वोल्केनोज और आइसलैंड के बारे में बताया जाता है। मैं आपको सब डिटेल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आइसलैंड की धरती का लगभग 30% हिस्सा लावा फील्ड से बना है। मतलब पूरा आइसलैंड लिटरली वोल्केनोज ने शेप किया है। उसके बाद आता है मेन मोमेंट, जब 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया लावा इस पिट में रिलीज किया जाता है। जैसे ही लावा फ्लो होता है, उसकी हीट इतनी इंटेंस होती है कि दूर खड़े होके भी एकदम ब्लास्ट ऑफ वार्मथ फील होती है। और सबसे फैसिनेटिंग मोमेंट तब होता है जब मोल्टन लावा धीरे धीरे ठंडा होकर रॉक सॉलिड बन जाता है। लिटरली आपकी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगा लावा सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में ही देख पाऊंगा, लेकिन यहाँ उसे इतना क्लोज और सेफ एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करना एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। शो खत्म होने के बाद वर्कर स्पेशल प्रोटेक्टिव कपड़े पहन के लावा को पिट से निकालते हैं और फिर उन्हीं रॉक्स को दोबारा इस मशीन में पिघलाया जाता है ताकि अगले शो के लिए
नया मोल्टन लावा रेडी हो सके। जो ये शो है, लावा शो, देखने वाला शो है एक्चुअली। एक 100 साल पहले एक्सप्लोजन हुआ था, उससे बसाल्ट रॉक्स और जो सब लेके आए हुए हैं उसी को पिघलाते हैं और उसी को फ्लो करते हैं। भाई मज़ेदार एक्सपीरियंस और इतना इंफॉर्मेशनल है, मज़ा आ गया। यहाँ पे ऐसा एक्सप्लोजन भी बोला जाता है कि होगा कभी कि पूरी रेक्याविक सिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वो लोग बहुत उस टाइम अनलकी होंगे जब हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है जैसे अर्थक्वेक की तरह आया और ख़त्म हो गया, बट पहले साइंस आने शुरू हो जाते हैं। आपके पास टाइम होता है इवैक्यूएशन का एक्चुअली वोल्केनो इरप्शन के अंदर। एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया। ये एक लावा का पीस है और ये हमें मिला है एट द एंड ऑफ द शो एंड दिस इज क्रिस्टलाइज्ड और ये ग्लास बन जाता है। एक्चुअली जब लावा ठंडा हो जाता है तो ग्लास बन जाता है। और अभी हम जा रहे हैं बड़े बढ़िया लगून में, स्काई लगून नाम है इसका। और एंट्रेंस देखो यार, पूरी क्लासिक एंट्रेंस है। अब मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगा अगेन या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सब स्विम बाथ्स में होते हैं अपने स्विम वेयर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग अपना कैमरा उठाते हैं बट मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लगून एकदम रॉक्स के बीच बना है और सच बोलूं तो बहुत ही स्टनिंग लगता है। ये है एक मैनमेड जियोथर्मल स्पा जो डायरेक्टली ओशन के एज पर बना है। वार्म पानी में चिल करते हुए जब आप सामने अटलांटिक ओशन और होराइजन देखते हो तो लगता है स्काई और सी एक साथ मिल गए हो। सबसे यूनिक चीज है इसका 7 स्टेप रिचुअल, कोल्ड प्लंज, सोना, स्टीम और स्क्रब, एक प्रॉपर आइसलैंडिक वेलनेस ट्रेडिशन जैसा। और जब आप सोना के ग्लास वॉल से बाहर का व्यू देखते हो लगता है जैसे ओशन और स्काई एक साथ मिल गए हो। यहाँ रिलैक्स करते हुए ऐसा फील होता है कि नेचर और लग्जरी एक ही फ्रेम में आ गए हैं। फॉर मी स्काई लगून वॉज प्योर ब्लिस। ट्रिप के सब एडवेंचर के बाद एकदम परफेक्ट अनवाइंड मोमेंट। स्पा करके तो यार मज़ा आ गया। क्या बहुत ही बढ़िया बना रखा था मैंने। अंदर से आपको कुछ शॉट्स दिखाने की कोशिश करे हैं, वो कुछ भी नहीं था हमारे एक्सपीरियंस का एक्चुअली, बट बहुत मज़ा आया। और अब टाइम था एयरपोर्ट पे गाड़ी ड्रॉप करके घर वापस जाने का। सफ़र ख़त्म होने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट के रास्ते में जो हमें दिखा उसने हमें बिल्कुल शॉक कर दिया। दूर आसमान में एक लाल चमक, धरती से उठा धुआं और फिर एकदम सामने वोल्केनिक इरप्शन। पिघला हुआ लावा ज़मीन के ऊपर शूट कर रहा था जैसे अर्थ अपना असली पावर दिखाना चाहती हो। हवा में एक अलग ही एनर्जी थी, सल्फर की स्मेल, ग्लोइंग लावा फ्लोज, और लोग रोड साइड रुक के इस वंस इन अ लाइफ टाइम सीन को देख रहे थे। सोचो, हम आइसलैंड आए थे ग्लेशियर्स, गीजर्स और वाटरफॉल्स देखने, और डिपार्चर से सिर्फ 1 घंटे पहले धरती ने हमें अपना सबसे ड्रामेटिक सरप्राइज गिफ्ट किया, एक लाइव वोल्केनिक इरप्शन। ये देखो सामने यार, ओ माय गॉड, वो देखो कैसे लावा फट रहा है बाहर। ओ भाई, वो इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। काफ़ी दूर से देख रहे हैं हम, और दूर से ही देखना चाहिए। लग रहा है ये पास होगा, लेकिन 1-2 किलोमीटर दूर है कम से कम, या मे बी मोर। और आप जो ये रोड के साइड पे काले रॉक्स देख रहे हो, ये असल में सिर्फ 3 महीने पहले के वोल्केनिक इरप्शन का नतीजा है। उस इरप्शन ने यहाँ के एक छोटे टाउन को भी अफेक्ट किया था और 3 से 4 घर लावा की चपेट में आ गए थे। सोचो, नेचर के सामने इंसान कितना छोटा लगता है। और ये पहले के वोल्केनिक इरप्शन का व्यू एयरप्लेन से कुछ ऐसा दिखता है। और इसी के साथ हमारे आइसलैंड की ट्रिप का एक काफ़ी ड्रामेटिक एंड हुआ। यहाँ से हम सिर्फ खूबसूरत यादें ही नहीं, बल्कि नेचर की पावर और उसके लेसन्स भी साथ लेके जा रहे हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।